हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय अचीवर्स एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो हम आज इस चैप्टर को बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत इजी वे में अंडरस्टैंड करेंगे और आपको कोई भी डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आगे चलते हैं, हम अपने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इस चैप्टर को डिस्कस करते हैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में। तो बात कर लेते हैं कि आज हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो हम जानेंगे कि क्रॉप का क्या मीनिंग होता है। देन हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप, कि कितने टाइप्स के क्रॉप होते हैं। देन हम बात करेंगे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, मतलब कि एग्रीकल्चर करने के लिए हमें किन किन स्टेप से गुजरना पड़ता है। देन हम बात कर लेंगे डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स, कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स में क्या डिफरेंस होता है। देन हम बात करेंगे लास्ट पॉइंट, ये हमारा एडवांटेज ऑफ मैन्योर। बिल्कुल छोटा टॉपिक है, बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है जिससे आप बहुत इजी लैंग्वेज में बिल्कुल सीख सकते हैं। तो आइए अब हम अपने आगे की स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो जान लेते हैं हम अपने इस चैप्टर की क्रॉप क्या होता है। ये क्या है, फर्स्ट चैप्टर है हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो क्रॉप का मतलब क्या समझते हैं, देखिए क्रॉप का मतलब क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको, कि क्रॉप का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक फील्ड है, ओके, ये हमारा फील्ड है और इस फील्ड में मैं वीट का कल्टीवेशन करना चाहती हूँ। तो मैं इसका लार्ज अमाउंट पे, लार्ज स्केल में जब भी मैं वीट का प्रोडक्शन करूँगी तो इसे क्या कहेंगे, क्रॉप। यानी कि क्रॉप की डेफिनेशन क्या बनती है कि जब भी मैं एक लार्ज फील्ड पर क्रॉप का प्रोडक्शन करती हूँ तो उसे क्या कहेंगे हम, क्रॉप। ठीक है, तो इसे हम बात करते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया कि क्रॉप का मीनिंग क्या है, कि जब भी हम एक लार्ज स्केल पर हम जिस चीज़ की भी खेती करते हैं, जिस चीज़ का भी हम कल्टीवेशन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉप। ओके, क्लियर। देन हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, टाइप्स। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 टाइप्स के क्रॉप होते हैं, फर्स्ट खरीफ एंड सेकंड रबी क्रॉप्स। तो खरीफ क्रॉप्स कौन से होते हैं और रबी क्रॉप्स कौन से होते हैं वो अब हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं खरीफ क्रॉप्स कौन से होते हैं, जो रेनी सीज़न में कल्टीवेट किए जाते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, कब से कब तक होता है, ये हमारा होता है जून टू सितंबर। जैसे इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम, जैसे हो गया हमारा पैडी, मैजे, सोयाबीन, ग्राउंड नट्स एंड कॉटन्स, ये इसके एग्जांपल्स हैं। इनको, ये खरीफ फसल जो होते हैं, हमारे खरीफ क्रॉप जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये लार्ज अमाउंट में, एक्सेस अमाउंट में वाटर अब्जॉर्प्शन की इनको वो नीड होती है। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, खरीफ फसल, जो कि इसके हमने अभी एग्जांपल्स देख लिए। ओके, अब हम बात कर लेते हैं रबी क्रॉप्स की, कि रबी क्रॉप्स क्या होते हैं। जैसा कि हमने अभी खरीफ क्रॉप्स में देखा, ये रेनी सीज़न में कल्टीवेट किए जाते हैं और ये किस में, विंटर सीज़न में किए जाते हैं। ये कब से, जून टू सितंबर होते हैं और ये अक्टूबर टू मार्च होता है। इसके एग्जांपल्स हमने अभी देखा, अब इसके एग्जांपल भी देख लेते हैं कि रबी क्रॉप्स कौन से होते हैं। जैसे वीट हो गया, ग्रैम्स हो गया, पी हो गया, मस्टर्ड एंड लाइन सीड। लाइन सीड क्या होती है, अलसी होती है। ये शायद आप सब जानते होंगे, आप अपनी मम्मा से पूछ सकते हो कि अलसी क्या होती है। वो ना ब्लैक ब्लैक सी होती है, उसे बोलते हैं अलसी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर आपको इससे कोई भी थोड़ा भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, क्लियर। अब हम बढ़ते हैं, एक एक टॉपिक के आगे हम बढ़ते हैं और क्लियर पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। ओके, हम देखिए यहाँ पर क्या क्या डिस्कस करेंगे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो फर्स्ट क्या है हमारा इसका, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि हम पहले क्या करेंगे, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करेंगे। देन क्या करेंगे, सोविंग करेंगे एंड देन क्या करेंगे, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। फोर्थ क्या है, इरिगेशन। फिफ्थ क्या है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होते हैं, वो जो वेस्टफुल हमारे वो जो क्रॉप्स के साथ आ जाते हैं, जो क्रॉप के प्रोडक्शन में क्या कर देते हैं, रोक लगाते हैं, उसे हम कहते हैं वीड्स। आगे हम अभी इसको और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये क्या है, नेक्स्ट क्या है हमारा, हार्वेस्टिंग एंड देन स्टोरेज। ये सबसे लास्ट स्टेज होता है हमारा। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का। तो अब हम इनको डिटेल में एक एक करके समझते हैं कि हमारा सबसे पहले क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल का मतलब क्या होता है, टर्निंग द सॉइल एंड लूजन इट, मतलब कि सॉइल को क्या करना, टर्न करना और उसको क्या कर देना, लूज़ करना। जिस भी पोजीशन, जैसे आपने देखा होगा कि आपके जो
खेत हैं वहाँ पर क्या देखा होगा आपने, जो मिट्टी के वो देखे होंगे ऐसे बने होते हैं, मतलब पत्थर टाइप में। तो उसे क्या करते हैं, उसको लूज़ करना, ताकि जो उसके अंदर माइक्रोब्स है और जो भी अर्थवॉर्म्स है वो क्या कर पाए, अच्छे से उन क्रॉप को ग्रोथ प्रोडक्शन में हेल्प कर पाए। तो उसे कहते हैं, इस तरीके से हम क्या करते हैं, सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। यानी सॉइल को लूज़ करना, ताकि जो भी हमारी सॉइल में माइक्रोब्स है, अर्थवॉर्म्स है, वो क्या कर पाए, क्रॉप प्रोडक्शन को ग्रोथ कर पाए। ठीक है। अब देन क्या करते हैं, ये इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल को, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टिलिंग और प्लाउइंग। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं टिलिंग एंड प्लाउइंग। तो अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंटेशन क्या है। प्लाउ, पहले क्या है, प्लाउ मतलब कि टिलिंग ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल को अच्छे से टिलिंग करना, एडिंग फर्टिलाइजेशंस ऐड करना उसमें, और क्या करना, रिमूव वीड्स, यानी कि जो भी वेस्टफुल हमारे उसके साथ आ जाते हैं, क्रॉप्स के साथ आ जाते हैं, तो उसे हम क्या करते हैं, उसे रिमूव करना। टर्निंग ऑफ सॉइल मेड अप ऑफ वुड ड्राउन बाय अ पेयर ऑफ बुल्स। एंड ये नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं, लॉन्ग लॉग ऑफ वुड कॉल्ड अ प्लाउ शाफ्ट। यानी कि इस लास्ट के 2 पॉइंट्स को समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ये मान लीजिए यहाँ पर 2 बुल्स हैं, ठीक है, इनकी नेक पर क्या होता है, ऐसे ना एक बुल शाफ्ट ऐसे टाइप में रखा होता था, और इसके पीछे क्या होता है, यहाँ पर जो फार्मर होता था और इसके यहाँ से इससे अटैच होता था, और ये पीछे के टाइप में ना ऐसे थोड़ा बेंट होता था। इससे क्या होता था कि ये जो यहाँ पे हमारे 2 बुल्स हैं, ये अपना आगे की तरफ चलते जाते थे, और यहाँ के जो ये बेंट साइड है ये ज़मीन में यहाँ पर ग्राउंड में लगा देते थे। इससे क्या होता था, ये जो मट्टी है, सॉइल है हमारा, वो क्या होता था, टर्निंग होता था, प्लाइंग होता था। इससे क्या होता था कि जो मिट्टी है वो क्या होता है, लूज़ हो जाती थी, जिससे वो हमारी ग्रोथ में काम करता था। और इससे क्या बोलते हैं, प्लाउ शाफ्ट बोलते हैं। जो बुल्स के नेक पे रखे होते थे ना, उसे बोलते हैं प्लाउ शाफ्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अपने, नेक्स्ट क्या है हमारा, सोविंग। मतलब कि इसका मतलब क्या है कि गुड क्वालिटी सीड्स, नेक्स्ट है हेल्दी सीड्स एंड गिव हाई यील्ड्स। इसका क्या मतलब है कि जैसे देखिए हम उसके बाद क्या करते हैं, सीड्स को ये हो जाने के बाद, इस प्रोसेस को हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, सीड्स को अपनी क्रॉप्स को प्रोडक्शन के लिए डालते हैं। और हमें कैसे पता लगेगा कि कोई सीड्स गुड क्वालिटी है या नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं कि कोई हमारा सीड्स गुड है या नहीं, उसकी क्वालिटी क्या है। इसको चेक करने के लिए हम अपने एक एक्सपेरिमेंट को देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, और इसमें मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, इसमें मैंने यहाँ तक मैंने पानी भर दिया, ठीक है, और इसमें क्या करूँगी मैं, मेरा जो सीड्स है, ठीक है, तो इस सीड्स को क्या कर दूँगी मैं, इसमें इस कंटेनर में डाल दूँगी। इससे क्या होगा, जो भी हमारे जो वो होंगे सीड्स होंगे जो गुड क्वालिटी की नहीं होंगे, वो क्या हो जाएगा, वो हमारा ऊपर ही रह जाएगा, और जो गुड क्वालिटी के होंगे वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम्पल से आपने देख लिया क्या था, कैसे हम गुड क्वालिटी सीड्स को देखते हैं कि कोई सीड्स हमारी गुड क्वालिटी की है या नहीं है। हम क्या करते हैं, जो हम सीड्स को इस कंटेनर में डालेंगे, फिर देखेंगे अगर जो सीड्स यहाँ नीचे आ जाती है वो क्या होंगी, गुड क्वालिटी की सीड्स होगी, और जो यहाँ पानी के ऊपर तैरने लग जाएंगी वो क्या होंगी, उसकी क्वालिटी बैड होगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कोई सीड्स हमारी कैसी है, जिससे क्या करते हैं, गुड क्वालिटी जो सीड्स होती है वो हमारी जो क्रॉप होती है उसकी ग्रोथ में हेल्प करती है और हमें हाई यील्ड्स प्रोवाइड करती हैं। अब जो ये सोविंग के हमारे 2 मेथड्स है, पहला ट्रेडिशनल टूल और दूसरा सीड्स ड्रिल। तो ट्रेडिशनल मेथड क्या कहते हैं हमारा, शेप लाइक अ फनल, सीड्स आर फिल्ड। नेक्स्ट क्या है, पाइप हैविंग शार्प एंड्स पाइट्स इनटू द सॉइल। मतलब कि क्या बोलते हैं, ट्रेडिशनल मेथड क्या बोलता है हमारा कि ट्रेडिशनल मेथड में जो होता है, ऐसे यहाँ पर एक फार्मर यहाँ होता है, एक फार्मर यहाँ पर होता है, और यहाँ पर ये ना ऐसे मतलब एक शाफ्ट की तरफ ही होता है, एक यहाँ पर ऐसे होता है। तो फिर क्या होता है कि ऐसे टाइप में होता है, और यहाँ पर एक बिल्कुल फनल टाइप में फनल होता था, जिसके अंदर क्या ये सीड्स डालता था। यहाँ पर एक फार्मर ये जाता था, और यहाँ पर क्या होता है, शार्प पाइप की तरफ होता था,
और ये क्या होता था, मिट्टी के अंदर सीड्स यहाँ से यहाँ तक इसको भेजते थे तो चला जाता था। ये क्या होता था कि मिट्टी, ये जो शार्प एंडेड होता था ना इसका, तो ये मिट्टी के अंदर जाता था और मिट्टी को टर्निंग करता था, जिसके कारण क्या होता था, मिट्टी टर्न होता था और क्या लूज़ होता था, जिसके कारण सीड्स क्या होते थे, अपने आप ही यहाँ पर अंदर चले जाते थे। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, ये पहले मेथड यूज़ किया जाता है कि यहाँ पर एक शाफ्ट होता था, यहाँ एक फार्मर जो कि यहाँ पर फनल में सीड्स को डालता था, फिर ये सीड्स यहाँ से क्या होती थी, जो ये शार्प लाइक स्ट्रक्चर होता था, इससे मिट्टी को टर्न किया जाता था और ये क्या करता था, सीड्स को अंदर सॉइल में डालता था, जो कि हमारे क्या करता था, क्रॉप को प्रोडक्शन में हेल्प करता था। तो ये तो था हमारा ट्रेडिशनल मेथड कि ये हम पहले यूज़ करते थे। अब मॉडर्न में क्या आ जाता है, ये हमारा सीड ड्रिल आ जाता है। इससे क्या होता था कि जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड था, इससे क्या होता है, इसमें लार्ज अमाउंट में टाइम लगता था इस मेथड में और मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगता था। और जो वहाँ पर सबसे इसकी मेन लिमिटेशन है वो ये है कि सेम डिस्टेंस और सेम डेप्थ में वो जो सीड्स थे वो नहीं आ पाते थे। तो इसके लिए क्या था, सीड ड्रिल था। इसको हटाकर सीड ड्रिल को लाया गया, जिसमें क्या था कि हम अपने टाइम को सेव भी कर पाते थे और लेबर की जो कॉस्ट होती थी और उसका टाइम भी बचत होता था। तो इससे क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है देखते हैं। द सीड्स ड्रिल इज़ यूज्ड फॉर सोविंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। तो आप अपने गांव में गए होंगे तो आपने देखा होगा ट्रैक्टर्स को। नेक्स्ट क्या पढ़ लेते हैं, सीड्स यूनिफॉर्मली टू इक्वल डेप्थ एंड डिस्टेंस। नेक्स्ट क्या बोलता है, सीड्स गेट कवर्ड बाय द सॉइल आफ्टर सोविंग। ये क्या बोल रहा है यहाँ पर कि जैसे हम देखिए, आप गांव गए होंगे तो आपने देखा होगा कि आपके गांव में ट्रैक्टर होता होगा या फिर आपने देखा भी होगा। और ये जो इसकी बैक साइड होती है उसके पीछे ना ऐसे टाइप में स्ट्रक्चर होता है। तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या काम करता है हमारा, कि जो हमारा सॉइल होता है उसको क्या करता है, प्लाउइंग करता है, टर्निंग करता है और लूज़ करता है। इससे क्या होता है, जो अर्थवॉर्म्स होते हैं वो तो ऊपर नीचे हो ही जाते हैं, उससे सॉइल की ग्रोथ तो बढ़ती है। इससे और क्या होता है, जो हमारे सीड्स हैं, यहाँ एक फार्मर होते हैं वो सीड्स को क्या करते हैं, इसके अंदर मिट्टी के अंदर अच्छे से डालता है। इससे क्या होता है कि जो हमारी सीड्स है वो इक्वल ग्रोथ, इक्वल डिस्टेंस और डेप्थ में सीड्स को जाते थे। इससे क्या होता था, तो क्या होता है, इससे जो हमारी सीड्स होती थी वो इक्वल डेप्थ और डिस्टेंस में जाता था। और क्या होता है, जो हमारी जो क्रॉप होती थी वो जिसका क्रॉप प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता था। तो ये हमारा था कौन सा मेथड, सीड ड्रिल मेथड, जो कि आज हम जो फार्मर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं और अपने टाइम और अपनी जो मेहनत हो वो सेव करते हैं। कम टाइम में वो ज़्यादा काम कर पाते थे। तो ये तो था हमारा सोविंग। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेज की तरफ, जो कि हमारा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। आपने क्या कर लिया, मिट्टी को प्लाइंग कर लिया अच्छे से, उसमें क्या कर लिया, उसको टर्निंग कर लिया और बिल्कुल अर्थवॉर्म्स उसमें आ गए, सीड्स को भी आपने डाल दिया। उसके बाद हमने क्या कर लिया, उसको और अच्छे से ग्रोइंग के लिए हम क्या करते हैं, उसमें ऐड करते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स। मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स की बात करते हैं हम यहाँ पर, कि अब बात करते हैं मैन्योर्स क्या होते हैं। मैन्योर जो होते हैं वो ऑर्गेनिक जो होते हैं हमारे, उससे बने होते हैं। और क्या फर्टिलाइज़र्स क्या होता है, ये हमारे केमिकल्स से बने होते हैं, ये फैक्ट्रीज़ में बनते हैं। देखिए हम इस एक पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। मैन्योर्स आर, ये क्या होता है, मैन्योर्स आर डीकम्पोजिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो मैन्योर है वो किसके डीकम्पोजिशन से बनता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और ये क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्दी ग्रो ऑफ प्लांट्स, जो कि क्या करते हैं, हमारे प्लांट्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, हेल्दी। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, जो कि ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, मैन्योर रिप्लेनिश सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स मैन्योरिंग, यानी कि जो मैन्योर होता है वो क्या करते हैं, रिप्लेनिश करता है न्यूट्रिएंट्स को सॉइल में। और नेक्स्ट क्या बोलता है, मैन्योर इज़ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये क्या होता है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, केमिकल नहीं होता है। डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्टेज, यानी जो प्लांट्स और एनिमल वेस्टेज होते हैं उसको क्या करते हैं, डीकम्पोज करके बनाया जाता है। सम ऑफ ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय सम, और किसमें क्या होते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। फर्टिलाइज़र क्या होता है, अब हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र्स की। फर्टिलाइज़र्स आर केमिकल्स, ये क्या होते हैं, केमिकल्स रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, यानी कि इसके अंदर एक सबसे खासियत बात होती है कि
रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें एक सबसे मैन्योर से भी ज़्यादा सबसे खासियत क्या होती है इसकी कि मैन्योर में वो चीज़ नहीं होती लेकिन फर्टिलाइज़र में होती है। वो क्या होती है, वो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स होती है जो कि क्या करती है, फील्ड को, हमारी क्रॉप को प्रोडक्शन करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करती है। रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। जैसे क्या हो गया हमारे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, शुगर, फॉस्फेट, प्रोटीन और ये एनपीके क्या होता है हमारा, एन से क्या है Na मतलब क्या होता है सोडियम, पी मतलब क्या होता है पोटेशियम, फॉस्फोरस, के मतलब क्या होता है पोटेशियम, जो कि तीनों जो हैं हमारे बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं हमारे क्रॉप प्रोडक्शन में। एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स हैज़ मेड अप ऑफ सॉइल लेस फर्टाइल, मतलब कि ज़्यादा यूज़ करने से फर्टिलाइज़र ये क्या होते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को कम कर देती हैं। वाटर पॉल्यूशन होता है, इससे रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स, यानी कि सॉइल की न्यूट्रिएंट्स को क्या कर देती है, चेंज कर देती हैं। क्रॉप रोटेशन, हमें क्रॉप उसकी फर्टिलिटी को क्या मेंटेन रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन मतलब क्या होता है, ऐसा नहीं कि जैसे मान लीजिए मैंने 2022, ये हमारा 2022 है, इसमें मैंने वीट की, ठीक है, वीट का प्रोडक्शन किया। फिर 23 में मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं मैजे का यानी कि धान की खेती कर दूँगी, ठीक है। उसके बाद मतलब कि मुझे क्या करना चाहिए, अलग अलग हर साल क्या करना चाहिए, खेती करनी चाहिए। ये नहीं कि मैंने 22 में भी धान की खेती की, 23 में भी धान, 24 में भी धान, हर बार मैं धान करूँगी तो इससे मेरी क्रॉप की फर्टिलिटी होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं हर बार अलग अलग करूँगी तो इससे क्या होगी, जो मेरी सॉइल की फर्टिलिटी है वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी, जिससे मेरी क्रॉप प्रोडक्शन जो है वो बेहतर होगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इसके कि और अच्छे से इसको मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र्स को समझने के लिए हम इसके डिफरेंस को एक एक पॉइंट्स को समझते हैं, ताकि हमारे जो भी डाउट्स है उसको हम अच्छे से क्लियर कर पाएँ। ये तो हमने देखा कि मैन्योर और फर्टिलाइज़र हमारे क्रॉप प्रोडक्शन में कैसे हेल्प करते हैं और उनमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होती है और कौन सा मैन्योर फर्टिलाइज़र से कौन से ज़्यादा बेटर होता है। तो जो हमारा मैन्योर होता है वो ज़्यादा बेटर होता है फर्टिलाइज़र से, बट हम ये नहीं कह सकते कि फर्टिलाइज़र्स के बिना हम काम कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ यहाँ पर क्या होता है, रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके फर्टिलाइज़र्स और मैन्योर के बीच में डिफरेंस की। तो फर्टिलाइज़र्स ये क्या होता है, ये जो हमारा होता है इनऑर्गेनिक होता है और ये क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है। मैन्योर इज़ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, प्लांट रेस्टिट्यूड्स, ठीक है। मतलब ये क्या होता है, प्लांट के वेस्टेज से बनता है, एनिमल के वेस्टेज से बनता है, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके डिकम्पोजिशन से बनता है। यानी कि सीधी सी बात ये है, ये हमारे एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ये फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर की जाती है, ये फील्ड्स में प्रिपेयर की जाती है। इट डज़ नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमन टू द सॉइल, ठीक है। और ह्यूमस मतलब कि ये कोई ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता, ह्यूमस प्रोवाइड करता है। ये तो हमने जान लिया फर्टिलाइज़र और मैन्योर के बीच में डिफरेंस। अब हम बात कर लेते हैं इसके एडवांटेज क्या हैं, एडवांटेज ऑफ मैन्योर की हम बात कर लेते हैं। इट एनहांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ये वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है। इट मेक्स द सॉइल पोर्स ड्यू टू विच चेंज ऑफ गैसियस बिकम ईजिली, ये क्या करते हैं, सॉइल में पोर्स को इंक्रीज़ करते हैं ताकि जो गैस एक्सचेंज हो सके, नाइट्रोजन एक्सचेंजन का काम हो सके, ताकि जो उसके अंदर गैस है वो अच्छे से एक्सचेंज हो पाए, ठीक है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, यानी कि हमारे जो माइक्रोब्स है उनके नंबर को इंक्रीज़ करता है, जो कि हमारे क्रॉप प्रोडक्शन में बहुत हेल्प करते हैं। इट इम्प्रूव टेक्सचर ऑफ द सॉइल, ये किसकी इम्प्रूव करता है, टेक्सचर इम्प्रूव करता है सॉइल की, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेज की, इरिगेशन। हमने मिट्टी को अच्छे से टर्न कर लिया, सीड्स भी डाल दिए हमने उसके, और उसमें हमने क्या कर लिया, ऐड कर लिया हमने अपना मैन्योर फर्टिलाइजेशन। उसके बाद हम क्या करेंगे, इरिगेशन करेंगे, ठीक है। इरिगेशन में क्या होता है कि इसके पास हमारे 2 सोर्स होते हैं, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। हमारा एक ड्रिप मेथड होता है और हमारा एक स्प्रिंकल मेथड, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं इसमें क्या है। तो इरिगेशन, वाटर इज़ अब्जॉर्ब बाय रूट्स, यानी कि रूट्स के द्वारा क्या किया जाता है, वाटर को अब्जॉर्ब किया जाता है।
क्या बोलता है इरिगेशन हमारा, ये बोलता है कि हम अपने जो भी हमारा क्रॉप है उसमें कैसे इरिगेट करते हैं। वाटर इज़ अब्जॉर्ब बाय रूट्स, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। नेक्स्ट क्या है, न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल्स, इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटर हायर। ये क्या बोलता है, बोल रहा है कि हम जो वाटर इरिगेशन करते हैं वहाँ पर, तो क्रॉप में वो क्या करता है, हमारा सीड्स को ग्रो करने में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, और क्या करता है मिट्टी के अंदर वो हमारे न्यूट्रिएंट्स को डिसॉल्व करने में क्या करता है, हेल्प करता है, जिससे क्या होता है वाटर सप्लाई ऑफ वाटर क्रॉप टू रेगुलर इंटरवल्स, यानी कि सब जगह क्या होता था जिससे कि वाटर के इंटरवल्स जाते थे। फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग हायर, यानी कि समर में हम क्या करते हैं, जो पानी को ज़्यादा सिंचाई करते थे, ठीक है। यहाँ पर सोर्स ऑफ इरिगेशन वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, कैनल्स, और ये हमारा कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, ठीक है, सोर्स ऑफ इरिगेशन दे रखे हैं। अब इसके मेथड देखते हैं, ट्रेडिशनल मेथड जो पहले ही कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते थे। मोट ये क्या है हमारा, फर्स्ट हमारा वेल्स, जैसे वेल्स से हम जैसे जब निकालते थे ना, आपने देखा होगा गाँव वगैरह में क्या करते, कुआं से पानी निकालते, जैसे बाल्टी में ऐसे क्या करते थे, बाल्टी को कुएं में, जैसे ये मान लीजिए हमारा क्या है, एक वेल है, ठीक है, तो इसमें क्या होता था, यहाँ पर एक रस्सी में बाल्टी लगी होती है, उस बाल्टी से क्या करता था, इससे पानी निकाला जाता था और उसके बाद खेतों में डाला जाता था। इसे कौन सा बोलते हैं, हमारा मोट, ठीक है, मोट बोलते हैं। मोट मेथड से हम क्या करते थे, अपने इरिगेशन करते थे। चेन क्या बोलता है, चेन पंप, यानी कि चेन लाइक स्ट्रक्चर होता था जिसके अंदर क्या लगा था, पंप लगा होता था, जिससे हम इरिगेशन करते थे। नेक्स्ट क्या बोलता है, ढेकली। ढेकली भी ये क्या होता है, जैसे मोट होता है ना वैसे ही ढेकली होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे उसमें क्या आता था कि हमारी रस्सी होती थी, रस्सी के अंदर क्या था, बाल्टी। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ फार्मर होता है, एक यहाँ फार्मर होता है, यहाँ पर वेल होता है हमारा, और यहाँ पर क्या होता है, एक ऐसे साफ्ट या हमारी क्या होती थी, साफ्ट टाइप में होती थी, और यहाँ पर ये हमारा सॉइल, मिट्टी में, ज़मीन में, ग्राउंड में क्या होता था, रहता था। यहाँ पर हम बाल्टी लगाते, जिसके वज़न के कारण जब ये भर जाता था, हम पहले यहाँ पर जैसे वॉल है, हमने इसको क्या कर दिया, इसको ऊपर की तरफ कर देते थे हम, तो ये नीचे की तरफ चलता, और यहाँ नीचे की तरफ जैसे ही जाते थे, यहाँ पर पानी भर जाता था बाल्टी में, और ये जब भरने के बाद इसकी वॉल्यूम जो हाई हो जाती थी, हाई होने की वजह से क्या हो जाती थी, ऊपर होने के बाद ये वाला चीज़ नीचे हो जाता था, ये फार्मर के हाथ में चला जाता, और यहाँ पे दूसरा फार्मर जो कि पानी निकाल के तब करता था। यानी कि यहाँ पर क्या होता था, दो फार्मर्स होते थे, एक ऊपर नीचे, यहाँ पर कुएं से पानी निकाल देते, यहाँ खींचना, खुद से खींचना नहीं पड़ता, यहाँ पर एक साफ्ट की मदद से किया जाता था। इसे क्या बोलते हैं हम, ढेकली, ठीक है। अब क्या बोलता है, रहट। रहट क्या होता है, एक यहाँ पर हमारा स्फेरिकल व्हील होता है, स्फेरिकल व्हील में ऐसे जैसे व्हील टाइप में होता है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे हर एक व्हील, यहाँ पर क्या लगा होता था, यहाँ पर पंप टाइप में लगा होता था, यहाँ पर जैसे बोल सकते हैं आप कि यहाँ पर, और इससे क्या होता है, स्फेरिकल सर्कल में घूमती थी, और जिससे सारी जगह क्या होता था, वाटरिंग होती थी, ठीक है। इरिगेशन में ये हमारी हेल्प करता है। ये जो था मेथड जो पहले यूज़ किए जाते हैं। अब कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं, हमारे 2 मेथड यूज़ किए जाते हैं, स्प्रिंकल और ड्रिप। ये देख लेते हैं हम अपनी स्प्रिंकल मेथड्स की कि स्प्रिंकल सिस्टम क्या बोलता है। परपेंडिकुलर पाइप्स, रोटेटिंग नोजल ऑन टॉप, रेगुलर इंटरवल, स्प्रिंकल ऑन द क्रॉप। क्या बोल रहा है, देखिए हम इसे देखते हैं कि हमारा ये क्या बोलता है। ये बोलता है, क्या बोल रहा है कि जैसे ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है। अब ग्राउंड में क्या होता था, ये इसी ग्राउंड से ये अटैच हो जाता है ये सिस्टम, और यहाँ पर एक स्फेरिकल टाइप में लगा होता था, और स्फेरिकल से क्या होता है, वाटरिंग होती थी, यहाँ से ऐसे स्प्रिंकल टाइप में वाटर निकलता था। इसको पहले यूज़ किया जाता है, ठीक है। फिर इसको हटाने के बाद इससे क्या होता है, वाटर जो होते थे निकलते थे, और हमारे ये ग्राउंड में जाता था, और ऐसे टाइप में, ठीक है, जाता था, और ये क्या होता था, ये हमारी क्रॉप को प्रोडक्शन में हेल्प करता है। लेकिन इसको क्या कर दिया गया, हटा के, इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, हटा के इस ड्रिप सिस्टम को लाया गया। ड्रिप सिस्टम में क्या था, ड्रिप सिस्टम में क्या था ये हमारा, कि यहाँ पर पाइप लाइक स्ट्रक्चर थी, इसमें क्या थे,
ऐसे ऐसे टाइप में थे जहाँ पर यहाँ से ऐसे लगा देते थे हम अपने क्रॉप के बीचों बीच। यहाँ जैसे ये हमारा क्रॉप है, ठीक है, तो क्रॉप के बीचों बीच इन सबको लगा दिया जाता था ऐसे। ये जैसे ये हमारा ड्रिप सिस्टम है, तो ऐसे बीच में इसके लगा दिए जिसके पानी यहाँ से बूंद बूंद करके पानी निकलता था और ये सारी जगह जाता था क्रॉप्स में और उसके रूट्स में। इससे क्या होता है, इससे जो वाटर जो होता था बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में चला जाता था और सेम लेवल डेप्थ पे नहीं जा पाता था। लेकिन इसने इस सिस्टम ने इसको भी लिमिटेशंस को दूर किया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर हमने इस सिस्टम की बात कर ली और इस सिस्टम की बात कर ली। अब हम बात कर लेते हैं प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स। या ये क्या बोल रहा है, प्रोटेक्शन हम कैसे क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं अपने क्रॉप को वीड्स से। वीड्स मैंने आपको अभी बताया था, एक बार फिर जान लेते हैं। वीड्स क्या होता है, वो पदार्थ जो कि हमारे, जिसे हम हिंदी में खरपतवार बोलते हैं, जो कि क्या होता है कि हमारे क्रॉप के प्रोडक्शन को रोकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, वीड्स बोलते हैं। उसे हमें हटा देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे अनडिज़ायरेबल प्लांट्स होते हैं जिसको हमें रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है। वीड्स कंप्लीटेड विद द क्रॉप प्लांट्स, यानी कि वो हार्म करते हैं हमारे क्रॉप को, अफेक्ट द ग्राउंड ऑफ द क्लाउड, उसको अफेक्ट करते हैं। मैनुअल रिमूवल ऑफ, क्या किया जाता है, खुरपी से इसको क्या कहते हैं, खुद से हटाना पड़ता है। वीड्स आर आल्सो कंट्रोल बाय वीडीसाइड्स यानी केमिकल्स के द्वारा उसको क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। स्प्रेड इन द फील्ड विथ अ स्प्रेयर, यानी कि स्प्रेयर की मदद से उसे क्या किया जाता है, आपने देखा होगा किसान वगैरह अपने नाक पर कपड़े बांध कर और केमिकल्स का यूज़ करते हैं ताकि जो भी हमारे अनवांटेड प्लांट्स हैं वो क्या हो जाए, डेड हो जाए। हार्वेस्टिंग, अब हम बात करें अपने हार्वेस्टिंग की कि हार्वेस्टिंग क्या होती है, ठीक है। हार्वेस्टिंग का क्या मतलब है, जैसे हिंदी में से क्या बोलते हैं, कटाई। यानी कि ये सारे प्रोसेस हो जाने के बाद जब अपनी क्रॉप्स को ग्रोथ हो जाती है, जब हमने सिस्टम को अच्छे से वाटरिंग कर लेते हैं, उस क्रॉप को अच्छे से वाटरिंग कर लेते हैं, जब वो ग्रो हो जाता है हम क्या करते हैं, उसकी हार्वेस्टिंग यानी कटाई करते हैं। कट ऑफ द क्रॉप आफ्टर मैच्योर, जब ये मैच्योर हो जाए उसको कट करना। डन मैनुअली बाय सिकल, यानी खुरपी जो होती है उससे खुद से क्या किया जाता है, कट किया जाता है। बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टिंग, यानी कि एक मशीन से भी किया जाता है इस प्रोसेस को, जिसे हार्वेस्टिंग मशीन कहते हैं। ग्रेन सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम चाफ, यानी कि जैसे हमारे क्या होते हैं, चावल होते हैं, चावल के ऊपर आपने देखा होगा ऐसे छिलके टाइप में होता है, उसको क्या करना है, उसको सेपरेट करना छिलके को और चावल को, और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, विनोविंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सबसे लास्ट स्टोरेज। ये क्या बोलता है कि हम अपने जो भी हमारा क्रॉप है उसको स्टोर करना ही क्या कहलाता है, हमारा स्टोरेज कहलाता है। यानी कि अटैक बाय मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रैट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इनसे क्या करना, उनके अटैक्स से रोकना, उनको बचाना। ड्राइड इन सन, सन के अंदर ड्राइड करना, सन में ड्राई करना। स्टोर ग्रेन इन बैग्स एंड मेटेलिक बीन्स, सिलोज, जेनरीज, या फिर कोई भी इनको अच्छे बर्तन में क्या करना, इनको स्टोर करना, सिलोज में स्टोर करना। जेनरीज एंड दवाइयाँ यूज़ कर लेना। ड्राइड नीम लीव्स, जो कि क्या करते हैं, हमारे उनके प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, क्रॉप को स्टोर करने में हेल्प करते हैं लॉन्ग टाइम तक। तो ये था हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का चैप्टर, जो कि आपने देखा इजीली वे में, जिसको हमने समझा। इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई जब फ्री हो जब कर दूँगी। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब मत करने बोले। बाय बाय।